प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज कक्षा 7 में हिंदी वसंत में पाठ 20 विप्लव गायन। विप्लव गायन ये एक कविता है जिसको श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने रचित किया है, रचना की है इसकी, जिसको लिखा है। तो इस कविता के रचयिता जो है श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। बच्चों, ये विप्लव गायन, विप्लव का मतलब होता है उथल पुथल या बदलाव। तो आइए इस पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को आप भी ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। इसमें मैं आज कवि के बारे में और पूरी पाठ का सारांश क्या है वो मैं बताऊंगा। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में पूरे पाठ का सारांश क्या है वो मैं बताऊंगा। और कुछ कठिन शब्द आए हैं वो मैंने बोर्ड पर नोट कर दिए हैं इनको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ये भी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा में ये शब्दार्थ पूछे भी जाते हैं। तो आइए, आज सबसे पहले इस कविता का नाम है विप्लव गायन और इसके रचयिता हैं श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। बच्चों, इस कविता से अगर एग्जाम में कोई 4 पंक्तियां आती हैं तो उनका संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ता है। और संदर्भ और व्याख्या करने के लिए, तो संदर्भ लिखने के लिए हम सबको कविता पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, तभी हम ठीक प्रकार से संदर्भ लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इस कविता के जो रचयिता हैं श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, उनके बारे में मैं संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए इस वीडियो में। प्रिय बच्चों, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हिंदी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से प्रमुख थे, एक थे। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। बच्चों, इन्होंने ब्रजभाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के प्रेम में प्रमुख योगदान देने के कारण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। ये श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में मैंने अभी आपको संक्षेप में बताया। ध्यान पूर्वक सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, अब मैं इस पूरे पाठ का सारांश आपको बताने जा रहा हूं। सारांश क्या है वो देखिए। बच्चों, ये कविता एक क्रांति गीत है। क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ये कविता एक क्रांति गीत है। इसमें जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की बात कही गई है गतिशीलता की बात कही गई है। बच्चों, कवि चुप मौन साधे व्यक्ति यानी प्रेम का राग अलापने वालों से कह रहे हैं कि अब कुछ ऐसा राग सुनाओ जो परिवर्तन की लहरें ले आए। कवि सावधान करते हुए कहते हुए कहता है कि ये परिवर्तन हमारी वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर सकती है। बच्चों, अर्थात शांति नष्ट कर भयंकर कष्ट ला सकती है। ये जो परिवर्तन आएगा इसे रोकने का बहुत प्रयास होगा, परंतु ये रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वह आक्रोश हमारे अंतर्मन से उठा है जो इन परंपराओं रूढ़ियों को जड़ से समाप्त कर देगा। संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त इस क्रांति के स्वर की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जिस प्रकार
शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, ठीक उसी प्रकार से मानव समाज के नव निर्माण के चिंतन में डूबा रहता है। जिस प्रकार से शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, ठीक उसी प्रकार मानव समाज के नव निर्माण के चिंतन में डूबा रहता है। किसी भी समाज के परिवर्तन से कवि पूर्ण बच्चों, किसी भी समाज के परिवर्तन से कवि पूर्ण चिंतित है। उन्हें पता है कि विचारों के परिवर्तन से महानाश हो जाएगा और उसके बाद ही समाज का नव निर्माण संभव होगा। बच्चों, इस पूरी कविता का, इस पूरे पाठ का ये सारांश है जो मैंने आपको संक्षेप में बताया। बच्चों, इस पूरी कविता से हमको प्रेरणा मिलती है। इस सारांश को पढ़ने से निचोड़ हमको जो मिलता है वो क्या है, प्रेरणा क्या है कि किसी भी प्रकार की जड़ता व दोष को समाप्त करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। तभी नए समाज या कार्य का सृजन होता है। बच्चों, ये इससे प्रेरणा मिलती है। एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की जड़ता व दोष को समाप्त करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है, तभी नए समाज या कार्य का सृजन होता है। बच्चों, अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, वो मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार सुनेंगे, फिर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। विप्लव का अर्थ होता है उथल पुथल यानी बदलाव। तान का अर्थ होता है संगीत में स्वर का विस्तार। हिलोर का अर्थ होता है लहर। मारक का अर्थ होता है मारने वाला। मिसराबे कहते हैं लोहे का छल्ला जिसे सितार बजाते समय तर्जनी में पहनते हैं, उंगली में। क्षण में, पल में। क्षण में का अर्थ है पल में। हृदय तल का अर्थ है हृदय। शुद्ध का अर्थ होता है परेशान। कालकूट का अर्थ होता है एक भयंकर विष। और अंतरतर यानी हृदय की गहराइयों से। फणी का अर्थ होता है सांप का फन। और राज का अर्थ होता है रहस्य। बच्चों, अब मैं समझता हूं इस पूरे पाठ के बारे में, कवि के बारे में, कविता के सारांश के बारे में, और क्या प्रेरणा मिली, कौन कौन से कठिन शब्दार्थ हैं, ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वीडियो ठीक प्रकार से देखी, सुनी, समझी होगी तो निश्चित समझ में आ गया होगा। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूं। आप लोग ये वीडियो अपने पास सेफ रखें, बार बार देखें तो सारी बात समझ में आ गई होगी। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।